देखिए साहब, हैदराबाद और तेलंगाना, हैदराबाद के अतराफ़ इलाक़ों में और पूरे तेलंगाना स्टेट में कोविड-19 का सेकंड दौर स्टार्ट हो गया है। पिछले 3 हफ्तों से कोविड केसेस में दिन पर दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे शहर ही नहीं बल्कि तेलंगाना की बहुत बुरे हालात है। सबसे पहले जो वेव आया था और ये सेकंड वेव में क्या फ़र्क है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि फ़र्स्ट वेव जो आया था उसके अंदर हर पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही थी, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी उतनी। ये सेकंड वेव में जो है ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। सेकंड वेव स्टार्ट होने से तकरीबन 1 महीने से प्रेडिक्शन आ रहे थे कि बहुत बड़े पैमाने पर सेकंड वेव आने वाली है और आ गई। आज आके भी 3 हफ्ते हो गया, लेकिन हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट, हमारी टीआरएस गवर्नमेंट जो है बिल्कुल ही तौर पर टोटली फेलियर हो गई है। पहले जब कोविड वेव आया था उसके बाद में लॉकडाउन हुआ तो ऐसा ही देखा गया। एक गांधी हॉस्पिटल के भरोसे पूरे तेलंगाना को छोड़ दिया गया। पूरे सरकारी दवाखानों में लूट मची हुई रही, लोग मरते रहे। वो तो अच्छा हुआ कि कोई खैर तंजीमें निकले, रोड पर निकलकर खैर का काम किए, जिससे कई लोगों की जानें बची। प्राइवेट तौर पर सिलेंडर्स को तकसीम किया गया। लेकिन ये दूसरे वेव में ये देखा जा रहा है कि एक सिलेंडर के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है और ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। 4000-5000 से कम कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है लोगों को। तो इसमें 2 चीज़ पाई गई। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से इसका अंदाज़ा नहीं लगा सके कि ये वाकई इतना बड़ा वेव आने वाला है और इतनी हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि चीफ मिनिस्टर साहब ना तो अपने एमएलए से मिलते, कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जाके सीएम से मिल नहीं सकता, कोई ऑफिशियल ब्यूरोक्रेट जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ है या जो डिसीजन मेकर्स जो है आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, ये लोग जाके उनसे मिल नहीं सकते, ना वो किसी से मिलते। तो ऑफिसर्स जो है कि प्रेडिक्शन करे थे कि वेव आने वाली है, हमको तैयारी करना चाहिए। सेकेंड वेव में भी ऐसा ही हुआ कि सारे वेव स्टार्ट होने के बाद से वही गांधी हॉस्पिटल, तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस को तैयार किया गया बोले, लेकिन वहाँ के भी हालात ऐसे है कि सिर्फ कोविड के माइल्ड पेशेंट्स को एडमिट कर सक रहे हैं। वहाँ पर भी उनके पास ना वेंटिलेटर की फैसिलिटी है, ना ऑक्सीजन की फैसिलिटी है। सरकारी दवाखानों में किंग कोटी आप कोविड का हॉस्पिटल बनाए, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। गांधी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, उस्मानिया हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है। लोग जो है ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के पेशेंट को बाहर ला रहे हैं हॉस्पिटल से, ऑटो में लिटा के उसको थोड़ी देर ऑक्सीजन देके जितना उसको ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करना है, बाद में फिर ले जाकर उसको अंदर डाल दे रहे हैं। तो दूसरी जानिब ये है कि कई लोगों को याद नहीं है कि जब फर्स्ट वेव आया था तो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लोग तकसीम कर रहे थे, निकल के दे रहे थे, कर रहे थे। तो अचानक हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस का एक बयान आया अंजनी कुमार साहब का कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई करना ये कानूनन जुर्म है। ठीक है, कानूनन अगर जुर्म है, लेकिन काम नेक हो रहा था। आज कई लोग डर गए उससे, कई लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स को तकसीम नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है ये पिछले 3 हफ्तों में जितने भी मौत हुए हैं हैदराबाद या अतराफ तेलंगाना में, इसकी राज जिम्मेदार सरकार है। इसलिए सरकार टीआरएस गवर्नमेंट जिम्मेदार है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स टाइम पर सप्लाई नहीं होने की वजह से कई लोग मर गए। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं हैं। आप जाकर देखिए, जो मेडिकल एंड हेल्थ स्टाफ तेलंगाना का जो काम कर रहा है, डॉक्टर्स जो वार्ड वाइज काम कर रहे हैं, आयास काम कर रहे हैं, उनके पास मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं है, सही मास्क नहीं है सप्लाई है, सही ग्लव्स सप्लाई नहीं है। बहरहाल एक अंदाज़ा यह है कि हुकूमत बिल्कुल ही तौर पर छोड़ दी है। आप देखिए, लास्ट टाइम का कोविड-1 आया, फर्स्ट वेव आया था, चीफ मिनिस्टर साहब एक दिन भी अपने घर से नहीं निकले, अपने फार्म हाउस से नहीं निकले। या तो वो घर पे सारा टाइम गुजारे अंदर कैंप ऑफिस में, या तो वो अपने फार्म हाउस पे उतारे। केटीआर साहब, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि पूरे दौर में, पूरे कोविड-1 में एक हॉस्पिटल भी विज़िट नहीं किए। ना तो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स का विज़िट करके बिलों को चेक करने की कोशिश करी गवर्नमेंट की तरफ से, ना तो केटीआर साहब कभी भी, यानी ना उस्मानिया विज़िट करे, ना चारमीनार यूनानी हॉस्पिटल विज़िट करे, ना आपके गांधी हॉस्पिटल विज़िट करे, कहीं भी नहीं। अब सेकेंड वेव आया, सेकेंड वेव में भी ऐसा ही। अब तो अच्छा बहाना मिल गया
कि सीएम साहब खुद कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, लिहाजा वो रेस्ट कर रहे हैं। केटीआर साहब भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, वो भी रेस्ट कर रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक शहर में एक सियासी तंजीम है, 7 एमएलए, 1 एमपी, 40 कारपोरेटर है। अब ये लोग देखिए कि लास्ट टाइम आप देखें कि कुछ लोग, कुछ कारपोरेटर्स, कुछ लोग निकल के कुछ बांट रहे थे, राशन के किट्स बांट रहे थे, सिलेंडर्स बांट रहे थे। वो इसलिए किया जा रहा था क्योंकि जीएचएमसी इलेक्शन सामने था। जैसा ही कोविड वेव ख़त्म हुआ, इलेक्शंस आने वाला था बोल के सबको मालूम था, अवाम के दरमियान में कुछ अपना कारनामा बताने के लिए ये कर रहे थे। आज ये पूरी क़यादत लापता है, या तो बंगाल के इलेक्शन में है, या तो तमिलनाडु के इलेक्शन में है, या तो वरंगल के इलेक्शन में है, या तो खम्मम के इलेक्शन में है। पूरे 40 कारपोरेटर, एमएलए, एमपी साहब कहाँ हैं? लापता, किसी को नहीं मालूम। लीडर ऑफ दी अपोजिशन 8 महीने से लापता थे। आए, असरा का दौरा करते, उस एक फ़ोटो आ जाती, अवेसी का दौरा। अरे आप अपने हॉस्पिटल का दौरा करने से क्या आवाम को फ़ायदा है बताइए? क्या वहाँ पर आप फ्री में इलाज कर रहे हैं क्या असरा में, अवेसी में? बताइए, क्या वहाँ पर वो भी इट इज़ इक्वलेंट टू अदर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स? जैसा यशोदा में, अपोलो में चार्जेस ले रहे हैं, वैसा असरा में और अवेसी में भी चार्ज ले रहे हैं। आप अपने हॉस्पिटल का दौरा करके किसको बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं? आप नहीं मालूम? अरे होना तो ये चाहिए था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है सारे सरकारी दवाखानों का डेवलपमेंट कमेटी का मेंबर होता और चेयरमैन होते। उस्मानिया हॉस्पिटल के आप वाइस चेयरमैन हैं, तो उस्मानिया हॉस्पिटल हेल्थ मिनिस्टर के साथ असदुद्दीन ओवैसी, केटीआर दौरा करना चाहिए था, हेल्थ ऑफिशियल्स के साथ गांधी हॉस्पिटल का दौरा करना चाहिए था। बारकस में इतनी बड़ी बिल्डिंग है बारकस में, अगर बारकस हॉस्पिटल को आप फुल फ्लेज अगर चालू कर देंगे तो ये जो पूरा चार मीनार, बहादुरपुरा, याकूतपुरे का जो रश उस्मानिया और गांधी जा रहा, वो यहाँ पर हम बारकस में इलाज कर ले सकते। यहाँ पर हमारे कने यूनानी हॉस्पिटल इतना बड़ा है, उसको आप जो है अगर अपग्रेड करते, वहाँ पर ऑक्सीजन फैसिलिटी करते तो वहाँ पर बेहतर होता। ऐसा नहीं हुआ। गवर्नमेंट को चाहिए कि इमीडिएट एक्शन में आना चाहिए और ऑक्सीजन सप्लाई जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के तहत आता है ऑक्सीजन की सप्लाई भी। सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट को एक्टिव करिए, एक्टिव करके इमीडिएट जो राशन के शॉप्स है या पब्लिक हेल्थ पोस्ट है, हमारा बल्दिया का हर महल्ले में, हर वार्ड में एक पब्लिक हेल्थ पोस्ट हुआ करता है, वहाँ से गवर्नमेंट ऑक्सीजन सप्लाई करिए। अगर आपको थोड़े बहुत पैसे चार्ज करना है तो चार्ज करिए, 400 से 500 रुपये पर सिलेंडर आवाम देने के लिए तैयार है। बिल्कुल या तौर पे मरने के लिए आवाम को छोड़ दिए। दूसरे चीफ मिनिस्टर्स देखिए आप, अरविंद केजरीवाल जाके प्राइम मिनिस्टर से लड़के ऑक्सीजन ला लिए, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर, आपके दूसरे रियासतों के चीफ मिनिस्टर, हमारे सीएम साहब निकलते नहीं, मिलते नहीं, बोलते नहीं, कुछ काम करते नहीं, किसी को काम करने देते नहीं। तो क्या आवाम बताइए कब तक मरने के लिए छोड़ देंगे? ये एक हो रहा। दूसरी चीज़ ये है कि हम अभी पहले लॉकडाउन से हम संभले नहीं थे, दूसरा लॉकडाउन आ गया, अभी कारोबारी लोग परेशान हैं। हर घर में 3 से 4 लोग बीमार है, या तो कोविड पॉजिटिव है या वायरल फीवर से है। इतना भयानक वायरल फीवर आ रहा, लोगों को हड्डी फसली गोला करके जा रहा। वो 8 दिन तक उन्हें बिस्तर पे से नहीं उठ सक रहा। अगर कोविड नहीं है तो वायरल फीवर का शिकार हो रहा। घरों में मातम मचे हुए हैं। गरीब जो ऑटो ड्राइवर्स है, जो ठेला बंडी वाले लोग हैं, कर्जों में, सूदखारों के खंजर में फंस गए। तो ये ट्रैफिक के चालानात मेरे भाई, इतनी भयानक चालानात हो रहे हैं। पुराने शहर के हर आदमी को कम से कम ये पिछले 7-8 महीने में 4000 से 5000 चालान हो रहा है। जैसा ही आप घड़ी मिला लीजिए, 1:30 से 1:45 बजे 2 ब्लू क्लाट्समैन जो है इमीडिएट मस्जिद के बाहर आ जा रही, कोई झाड़ के पीछे छुप रही। जो भी मस्जिद से नमाज़ पढ़ के निकल रहा, क्या बोले तो उसको मास्क नहीं है, फौरी एक फ़ोटो ले रहे, उसके घर पे जो है उसको मैसेज आ जा रहा 1000 रुपये चालान का। तो ऐसा 1000 रुपये अगर 5 दिन तक उसको चालान करे तो 5000 रुपये हो जा रहे। कमिश्नर ऑफ पुलिस को चाहिए था कि अगर हमारी हमदर्दी है, क्या हमारे वाकई आप बताइए, क्या खाली कोविड जो है मस्जिदों में आ जा रहा? बताइए, क्या हम ही पैदा कर रहे हैं क्या कोविड? बताइए रिसेंटली। और रमज़ान का तो ख्याल करिए, मासूम गरीब रमज़ान की कुछ आमदनी करने के लिए रोड पे निकल रहा, हर ऑटो वाले को चालान 4-5 हज़ार, हर 2 व्हीलर वाले को चालान। क्या है भाई, ये समझ में नहीं आ रहा। अब आप मुझे बोलने पर मजबूर मत करिए कि गणेश फेस्टिवल गया, थोड़े दिन पहले होली फेस्टिवल गया, पूरा टैंक बंड भरा हुआ था गणेश के, उससे क्या किसी को ट्रिपल राइडिंग बोल के आप पकड़े? क्या किसी को आप मास्क नहीं है बोल के चालान करे? बताइए आप कितने किस्म के ट्रैफिक के चालानात हो रही कि पिलियन राइडर नहीं है। एक मियाँ बीवी 4 महीने के बच्चे को ले जाकर हॉस्पिटल ला रहे हैं वापस, ट्रिपल राइडिंग, 4 महीने का बच्चा ट्रिपल राइडिंग में आ गया उन्हें, फिर उसको चालान कर दिए 4500 रुपये का।
एक चालान मास्क नहीं है बोल के, एक चालान हेलमेट नहीं है बोल के, एक चालान गिलास नहीं है बोल के, नया चालान कर रहे हैं, गाड़ी को आईना नहीं है बोल के, पोल्यूशन का एक चालान कर दे रहे हैं। तो ऐसे चालानात करते जा रहे हैं। हुकूमत बिल्कुल ही तौर पे अवाम की दुश्मन पॉलिसियों को इख्तियार कर रही है, जान बचाने में बिल्कुल नाकामयाब हो गए हैं। जहाँ पर टीआरएस की क़यादत नाकामयाब हो गई है, वहाँ पर हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भी क़यादत नाकामयाब हो गई है।